अर्जुन ने पूछा, हे भगवान कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत को रखने की विधि क्या है? कृपया इन सभी बातों को विस्तार से समझाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार नारद ने भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। भगवान ब्रह्मा ने नारद को उत्तर दिया कि तुमने कलियुग में समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न पूछा है। एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के द्वारा समस्त पाप धुल जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसी संदर्भ में मैं एक प्राचीन कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा मंधाता थे। वे सत्यनिष्ठ, महान तपस्वी और सम्राट थे। वे करुणा से अपने राज्य पर शासन करते थे और अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध हुआ और उनकी प्रजा सुखी रही। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और प्राकृतिक आपदाओं से भी उनका राज्य सुरक्षित रहा। फिर भी यह रहस्य बना हुआ है कि देवता उनसे क्यों क्रोधित हुए। उनके क्रोध का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक दिन उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे लोग भोजन की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गए। भोजन की कमी थी। राज्य में कोई यज्ञ नहीं किया जाता था। अकाल से पीड़ित होकर एक दिन लोग दुखी मन से राजा के पास आए और विनती की, हे राजा, समस्त सृष्टि का आधार वर्षा है। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ा है और लोग भूख से मर रहे हैं। हे पृथ्वी के स्वामी, कृपया हमारी पीड़ा दूर करने के लिए कुछ कीजिए। यदि हमें शीघ्र ही इस अकाल से राहत नहीं मिली तो हमारे पास किसी दूसरे राज्य में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। राजा ने अपनी प्रजा की बात सुनी और कहा, तुम सही कह रहे हो। तुम में से बहुत से लोग बारिश न होने के कारण दुखी हैं। राजा के रूप में मेरे पापों के कारण ही तुम सबको कष्ट सहना पड़ रहा है। यद्यपि मैं इस विषय पर गहराई से विचार कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपने कार्यों में कोई दोष नहीं दिखता। मैं तुम्हारी पीड़ा को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कृपया चिंता न करें। मैं वादा करता हूं कि मैं इसका समाधान निकालूंगा। राजा की बातें सुनकर लोग चले गए। राजा मंधाता ने भगवान की पूजा की और फिर कुछ चुने हुए लोगों के साथ वन की ओर चल पड़े। अनेक ऋषियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते हुए वे अंततः ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। रथ से उतरकर राजा आश्रम में प्रवेश कर गए। ऋषि ने अभी अभी अपने दैनिक अनुष्ठान पूरे किए ही थे कि राजा उनके समक्ष पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, हे राजा, कृपया मुझे अपने आगमन का उद्देश्य बताइए। राजा ने कहा, हे महान ऋषि, मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। इस कारण अकाल पड़ा है और प्रजा व्यथित है। शास्त्रों के अनुसार प्रजा राजा के पापों के कारण व्यथित है। मैं धर्म के अनुसार शासन करता हूं, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अकाल कैसे पड़ा। अब मैं इस शंका का समाधान करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे बताएं कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूं और अपनी प्रजा के कष्टों को कैसे दूर कर सकता हूं। पूरी बात सुनने के बाद ऋषि ने घोषणा की, हे राजा, इस सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ अक्षुण्ण हैं। यह युग समस्त युगों में सर्वोत्कृष्ट है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार है, परंतु एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी अपराध के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो उस शूद्र को तुरंत मृत्युदंड दें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, आपका राज्य अकाल से ग्रस्त रहेगा। राजा ने कहा, हे ज्ञानी ऋषि, मैं उस निर्दोष शूद्र को नहीं मार सकता जो तपस्या कर रहा है। किसी निर्दोष का जीवन लेना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है और मेरा अंतरात्मा किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं देता। कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग सुझाएं। राजा की पीड़ा देखकर ऋषि ने कहा, हे राजा, यदि आप इस संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करें। इस व्रत की शक्ति से आपके राज्य में वर्षा पुनः संपन्न होगी और प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह एकादशी व्रत सफलता दिलाता है और कष्टों को दूर करता है। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने नगर लौट आए और विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के फलस्वरूप राज्य में भरपूर वर्षा हुई और जन अकाल से मुक्त हो गए। इस एकादशी को पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष मुक्ति की इच्छा रखने वालों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी व्रत से शुरू होता है। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर में पूर्ण आस्था और भक्ति बनाए रखते हुए और संतों द्वारा बताए गए अच्छे कर्मों का पालन करते हुए बड़े से बड़े कष्टों को भी आसानी से दूर किया जा सकता है।